नारद जी, एक समय का जिक्र होता है, नारद जी घूमते घूमते विष्णु भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं। विष्णु भगवान लौटे हुए होते हैं, लक्ष्मी माता उनके चरण दबाती है। नारायण नारायण की तो विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी आप तो 3 लोक का भ्रमण करते हो। नारायण नारायण। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब की कोई अमीर नहीं, आप तो 3 लोक में जाते हो। आप मेरे को मृत लोक के हालात बताइए। तो नारद जी ज्ञान कराते हैं, ई महाराज मृत लोक के अंदर सिर्फ लक्ष्मी की पूजा है। पैसे के पुजारी धर्म का नाम लेने वाले आदमी हैं। रागा बड़ी जैसे गांव में बाबा का नाम लेने वाले जरूर हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। जब अपनी वोट बढ़ते दिखे तो लक्ष्मी माता घमंडी हो जाती हैं। देख लिए महाराज आपके मृत लोक के बंदे। विष्णु भगवान ज्ञान कराते हैं, हे देवी जब जब संसार में पाप बढ़ा, जब जब संसार में पाप बढ़ा, धर्म की हानि हुई, मन अवतार लिया। लक्ष्मी माता कहती, महाराज क्यों मेरी नजर बांधते हो? आपने 3 अवतार अब तक लिए और 3वां में तेरा गेल थी। सतयुग में विष्णु भगवान तो मैं लक्ष्मी, त्रेता में आप राम बने तो मैं सीता, और द्वापर में आप कृष्ण भगवान बने तो आपकी 36 रानी में सर्वश्रेष्ठ में रुक्मण थी। इस न्यारा कड़ा गया। ज्ञान कराते हैं, हे देवी भगवान राम का तो मेरा 20वां अवतार है, और ऐसे करते करते पृथ्वी के ऊपर 24 अवतार ले तो क्या। एक एक शब्द प्रमाणिक है। द्विम दर्जे के कवि पंडित मांगे राम ने परमात्मा के 24 अवतार गिनाए। कहीं से भी किसी भी रूप में वो गलत नहीं ठहर सकते। 24 अवतार सुनना प्रमाणिक है। विष्णु भगवान अपने 24 अवतार गिनाते हैं। द्विम दर्जे के कवि पंडित मांगे राम ने अपनी कलम से तोड़ कर दिया। सुन के देखना कवियों की कल्पना। ये रे एर युग युग में अवतार धारता, ओ या तो माया अपरम पार मेरी, और वसुंधरा का ये भार तारता, ये रचना है साकार मेरी। ओ युग युग में अवतार धारता, माया अपरम पार मेरी, वसुंधरा का भार तारता, रचना है साकार मेरी। युग युग में अवतार धारता, माया अपरम पार मेरी, वसुंधरा का भार तारता, रचना है साकार मेरी। भाव देखना, युग युग में अवतार धारता माया परंपार मेरी, और वसुंधरा, वसुंधरा सिंधिया नहीं, वसुंधरा धरती माता का नाम है। वसुंधरा का भार तारता, रचना है साकार मेरी। देवी ने पहली कली में बताया कि आपने विष्णु भगवान का रूप धारण किया कि हाँ देवी महाराज, क्या ना देवी, जब मैंने पहला रूप धारण किया, मैंने ऐसे प्राणी का रूप धारण किया जो संसार में हर तरफ निंदनीय है। ये महाराज ऐसा क्या बना कि सबसे पहला रूप धारण किया हमने सूर का रूप धारण किया। ये महाराज क्यों? और मेरा नाम बड़ा धरा गया क्योंकि हिरण्याकुश का एक भाई था हिरण्यकश्यप, योग माया के बल से धरती माता का अर्पण करके मृत लोक से पाताल लोक ले गया। ब्रह्मा जी ने वरदान दे लिया, संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र पूजनीय जीव तेरे को मार नहीं सकता। मैंने ध्यान लगा के देखा, जो चीज हिंदू में प्रचलित है उससे मुस्लिम नफरत करता है, जो चीज मुस्लिम में प्रचलित है उससे हिंदू घृणा करता है। सूर एक ऐसा प्राणी है जिससे हिंदू भी नफरत करता है, मुसलमान भी नफरत करता है। कवि ने तोड़ कर दिया, कवि ने प्रमाण दिया, इसी होश को मुसलमान की जो बेहुजल में नहा ले, सूर बिना के न को न तो भेड़ बकरी खा ले, एक माँ का दूध छोड़कर खुद चेता हो के न ब्याले। क्या प्रमाण दिया पहली कली का? यूरोप पहली बार बराबर के, पहली बार बराबर के पृथ्वी अधर उबारी थी, दूजी बार बण्या परशुराम मन प्रजापति व्यचारी थी, ओ तीजी बार बण्या कपिल मुनि मेरी देहूती महतारी थी, चौथी बार बण्या दत्तात्रेय मेरी अतरी के घर जारी थी, और चौथी बार बण्या दत्तात्रेय अतरी के घर यारी थी, वो पांचवी बार बण्या सनक सनंदन, पांचवी बार बण्या सनक सनंदन, दे दिखे चार
दूसरी बार बना परशुराम। ध्यान करने की बात है, बहुत से भाई मानते हैं, खासकर हमारा ब्राह्मण वर्ग मानता है कि परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया। ऐसा किसी लेख में नहीं है। क्षत्रिय तो हमारी धरती की शोभा थे और आगे आने वाले युगों युगों तक रहेंगे। अन्याय किसी भी युग में, किसी वर्ण में, किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। एक अहेर कुल का राजा था जिसका नाम था सहस्राबाहु। जमदग्नि की घरवाली परशुराम जी की मां पे गलत दृष्टि डाल देते हैं, और जो क्षत्रिय राजा थे उन्होंने विरोध किया था, जो ब्राह्मणी में कुदृष्टि डालते वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। नहीं तो एक परशुराम कुछ नहीं कर सकता था। बड़े बड़े प्रतापी क्षत्रिय उनके साथ थे और विष्णु भगवान का अवतार थे। उन्होंने अन्याय का विरोध लड़ाई की थी, ना कि क्षत्रियों के विरोध। क्या बता दूसरी कली में, और आज इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं वीपीएस म्यूजिक कंपनी, आरके म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर भाई पवन कुमार सांद्रवासिया 500 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या बता, वो छठी बार बने नर नारायण, छठी बार बने नर नारायण, तू धर्म की छत्री दक्ष सुता। सातवीं बार बनियारी सब देवे फिर लेक जन्म मन दिया बता। वो आठवीं बार फिर दूर बन गया पृथ्वी मथक गई जथा। नहीं पता इसके अंदर जाने से क्या हो जाता है। फिर मैंने लोगों को ज्ञान कराया, क्योंकि मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जो जल के अंदर भी रह सकता है, जल के बाहर भी रह सकता है। तीसरी कली में देखना किस चीज का जिक्र किया। यूरो 11वीं बार में कच्छ बन के, 11वीं बार में कच्छ बन के, मन जल के भेद ने कहाल दिए। 12वीं बार फिर मच्छ बन के मन काट धरा पे उतार दिए। 13वीं बार फिर नरसंग बने मारे हिरणाकुश से चंडाल दिए। 14वीं बार हरी बन के मन जल से गजरे उछाल दिए। 14वीं बार हरी बन के जल से गजरे उछाल दिए। 15वीं में पावना बन के, 15वीं में पावना बन गया। तर होई बली तैयार मेरी वसुंधरा का भार तारता ये रचना है सदा मेरी। हे देवी, एक अवतार मैंने ऋषियों को ज्ञान करा। ये महाराज ऋषियों को कि हाँ, शास्त्र बताता है सतयुग में इंसान की उम्र 1 लाख वर्ष होती थी। ऋषि 88 हजार वर्ष तपस्या करते थे, शरीर का डिमक लाग जाती, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं था। एक अवतार मैंने संतों को ज्ञान कराया। कौन है वो संत जिन्होंने संतों को भी ज्ञान कराया? क्या बताया? वो 16वीं बार
परमहंस बनके, 16वीं बार परमहंस बनके संतों को आत्म ज्ञान किया। 17वीं बार मनु बनके मन मर्यादा का ध्यान किया। 18वीं बार बन वेद धनंतर आयुर्वेद का मान किया। 19वीं में यज्ञ पुरुष मन यज्ञ हमने तपदान किया। और 19वीं में यज्ञ पुरुष बने यज्ञ हवन तपदान किया। 20वीं बार श्री राम बनया। 30वीं बार श्री राम बनया। जनक नंदनी तुम्हारे मेरी वसुंधरा का भार तारता रचना है सजा मेरी। सुना 20वीं बार श्री राम बना थी जनक नंदनी तू नार मेरी। बहुत से भाई मानते हैं कि सीता के बाप का नाम जनक था। सजनों, जनक तो एक उपाधि है, जनक कोई नाम नहीं है, जनक एक टाइटल है, एक उपाधि है। 52 जनक दुनिया में हुए, ईब तक 52 जनक दुनिया में हुए। 52 के 52 सीता के बापू नहीं थे, वो 13वां जनक था। उसके बाद 39 जनक और हुए। वो 13वां जनक था जिसका नाम था राजा शीलध्वज। प्रमाण दे रखा है जनकपुरी में जगजननी कृष्ण भगवान की और रुक्मणी की आपस में लड़ाई होती है तो प्रमाण देते हैं परमात्मा। जनकपुरी में जगजननी तने जनक के घर में वास किया। रचा स्वयंवर राजा शीलध्वज ने तने उड़पी में तलाश किया। फिर ऋषि भारद्वाज के आश्रम ऊपर तने का सुता रास किया और 14 महीने 10 दिन रह के रावण का तने नाश किया। तने मेरे हाथा मरवाया बामण, तने मेरे हाथा मरवाया बामण, उसका कुटुंब धक्का दिया खाई में। अरे एक चलत्र गिना मर्द में हूं से लाख लुगाई। हे देवी, फिर एक अवतार मैंने हरियाणा में लिया। लास्ट में कवि अपनी कल्पना करता है ये महाराज हरियाणा में कि हाँ, जहां अपने गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। देखना हरियाणा के अवतार, हरियाणा के कवि कौन हुए जिनको आज भी पूरा हरियाणा नहीं ब्रह्मांड जिनको सूर्य कवि के नाम से मानता है। क्या बता लास्ट में वो 21वीं में श्री कृष्ण बन के, 21वीं में श्री कृष्ण बन के कंस दुष्ट का नाश किया। 22वीं में वेद व्यास बने महाभारत को पास किया। 23वीं में गौतम बुद्ध बन के शहरी तुम्हारा मास किया। और 24वीं में लक्ष्मी चंद्र ब्राह्मण तन जाति के महावास किया। 24वीं में चंद्र ब्राह्मण जाति के महावास किया। मंगेरा में बनूंगा कल की, मंगेरा में बनूंगा कल की ये आशा हर बार मेरी। इस वसुंधरा भारतार का ये रचना है सता मेरी। युग युग में अवतार धार दया माया या परम पार मेरी। वसुंधरा का भार तारता रचना है साकार मेरी। बोलिए संतों के दरबार की, बोलिए बाबा दरियागिरी महाराज की।